हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास 10th की वीडियो सीरीज़ के पार्ट 3 में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके थे इन चीज़ों के बारे में कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती हैं, और हमने कुछ उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। एंड एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, जो कि इन चैप्टर क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 1 के, वो हमने पढ़ लिए थे। हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हमने कुछ इक्वेशंस के टैब भी पढ़े थे कल। ओनली डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप के हमने टाइप पढ़े थे। तो आज हम उसमें थोड़ा डीप में जाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन। कंबाइन अकेली चीज़ तो होगी नहीं। सो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब दो चीज़ों के मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तब कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। सो उसके एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। जैसे क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बन जाता है? स्लेक्ट लाइम। इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और इसे क्या बोलते हैं? जला हुआ चूना, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्यों बोलते हैं? जैसे पानी ऐड करते हैं तो काफ़ी ऐसा लगता है जैसे बॉयल हो रहा हो, ये जैसे है ना, तो इसलिए बोलते हैं इसे क्विक लाइम। ये इस रिएक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं सफ़ेदी करने में, वाइट वॉश करने में, जो गाँव में करते हैं। आजकल शहरों में बहुत कम प्रचलन में रह गया ये चीज़। इसमें क्या निकलती है? हीट निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हम कोयला जलाते हैं सर्दियों में, अगर खुले में जलाएंगे तो क्या बनेगी? CO2। ओके, लेकिन अगर बंद कमरे में अगर किसी ने अंगीठी जला ली तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या होती है? जहरीली गैस। उससे किसी का दम भी घुट सकता है। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब दो गैसों के मिलने से क्या बनता है? एक लिक्विड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जब फुल सप्लाई होती है कार्बन में तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनसफिशिएंट सप्लाई होती है तो क्या बनता है? जहरीली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ रहे थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब कर रहे थे तो हीट निकल रही थी। कैल्शियम ऑक्साइड को जब गर्म कर रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, CaOH का उल्टा, तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी निकल रही थी। जिस बर्तन में, जिस ड्रम में हम लोग चूना जलाते हैं, वो गर्म हो जाता है तो हीट निकलती है। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, कुछ ना कुछ बनता तो जरूर है, कुछ प्रोडक्ट तो बनता ही है, और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो उसको याद कैसे करना है? एक्सो मतलब एग्जिट, EX, एग्जिट, बाहर निकलना। क्या बाहर निकलेगा? थर्मल टेम्परेचर, हीट बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो कूड़े से खाद बनता है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक। देखा होगा वो कीड़ों से वो खाद सड़ के खाद बनता है, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हम इसको उससे देख सकते हो आप, ठीक है। जो हम गैस चूल्हा जलाते हैं वो भी ऐसे चलता है, नेचुरल गैस, हमारी जो LPG होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यस और नो? यस, क्योंकि जब दो चीज़ कंबाइंड होती हैं तो कुछ स्टेबल चीज़ बनती है, और जब भी सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ हीट, कुछ ना कुछ टेम्परेचर उसका चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है, व्हाटएवर। तो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सप्लेन करना है हमें। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पायरेशन या रेस्पिरेशन, जो भी आपको बोलना हो। तो यह है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो किससे मिलती है? जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होती है उससे मिलती है। बट हमने तो ग्लूकोज खाया ही नहीं था, ग्लूकोज कहाँ से आया? तो जो हमने खाना खाया था
जो भी खाया हो, राइस, पोटैटो, ब्रेड, एग, मिल्क, ऑयल, तेल, जो भी खाया हो उससे उसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं। उनके पाचन से, उनके डाइजेशन से ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। हम पहले ही फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, एमाइलेज, लिपेज, वो एंजाइम जो होते हैं वो इनको डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं, फैटी एसिड बनाते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड हमें बॉडी के लिए क्या मिलती है, एनर्जी। तो हमारा क्वेश्चन था रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्लेन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब मिलती है तो क्या हमें, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी। और क्या ये एक्सोथर्मिक है, यस, क्योंकि लास्ट में हमें क्या मिल गया है, एनर्जी। वी गेट एनर्जी आफ्टर रेस्पिरेशन। ये इसकी इक्वेशन है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखिए O2 इज एक्वस, हम तो O2 गैस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर के वो एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाती है। ऐसे CO2 भी एक्वस फॉर्म में बनती है, जो कि बाई सर्टेन प्रोसेस हम उसको बॉडी से बाहर, जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं और बॉडी को एनर्जी मिलती है। सो दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं बोलता कंपोजिशन तो आप बोलते कुछ बन रहा है, कंपोज हो रहा है, कुछ साथ में आ रहा है, बन रहा है। लेकिन डिकम्पोज मतलब टूटना, ठीक है, बनने का उल्टा। तो नाम से स्पष्ट हो गया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होगा, दो चीज़ तो टूटेंगी नहीं, एक सिंगल चीज़ टूटेगी दो चीज़ में। तो व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, तब कौन सी रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन। कंपोजिशन का उल्टा डीकम्पोजिशन। इसके दो सिंपल से एग्जांपल हैं, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन एंड फेरस सल्फेट को हम जब हीट करते हैं, ये फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का होता है, तो उसका कलर उड़ जाता है, क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, और दो गैस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। और हमें क्या देनी पड़ रही है, हीट। तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो और हीट देनी पड़े, then that reaction is called thermal decomposition. Thermal means energy, heat, temperature and heating of limestone. limestone को जब हम गर्म करते हैं पत्थर को तो क्या बनता है, क्विक लाइम। क्विक लाइम यहाँ से बनता है, ठीक है, जो हम वाइट वॉश में यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सो। एक्सो मतलब एग्जिट, एंडो मतलब एंटर, क्या एंटर कर रहा है, हीट। एक्सोथर्मिक में क्या एग्जिट कर रहा था, हीट, एनर्जी, टेम्परेचर। ओके, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट कर रहे थे, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ रही थी। फेरस सल्फेट को हीट कर रहे थे, एनर्जी देनी पड़ रही थी। डिकम्पोजिशन हो रहा था, टूट रहा था एक सिंगल सब्सटेंस दो तीन सब्सटेंस में। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, यस, बिकॉज डिकम्पोज करने के लिए हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, निकलेगी नहीं। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस गैस की एक विशेष पहचान है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ये है ब्राउन फ्यूम गैस, भूरे धुएं वाली गैस, ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इन वाइट वॉशिंग, इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस। वाइट वॉशिंग में क्या होता है, हम क्विक लाइम को लेंगे, वाटर में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम दीवार पे पोत देंगे। जो जब दीवार पे लगा देंगे तो 2-3 दिन में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो थोड़ी बहुत CO2 प्रेजेंट है उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, केमिकल रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। उससे क्या आएगी हमारी दीवार पे, शाइनी फिनिश। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारे दीवार पे मार्बल नहीं बना है, कैल्शियम कार्बोनेट ही बना है। नेक्स्ट इज
थैंक यू। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। तो ये हमारा पार्ट 3 के लिए इतना ही है। आगे पार्ट 4 में हम लोग बाकी रिएक्शंस और आपकी जो इन चैप्टर क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट्स में मेंशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।